अस्सलाम वालेकुम। आइए बेटा, आज हम एक और लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन पे लेंगे हैं। आपको बेटा पता है कि लास्ट टाइम व्हाट वी डिस्कस्ड, हम लोगों ने लास्ट टाइम फंक्शन स्टार्ट करा। बेटा फंक्शन स्टार्ट करा। तो फंक्शन में आप लोगों ने क्या देखा कि फंक्शन क्या होती है और फंक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। आई होप आपको याद होगा कि फंक्शन की खाली दो ही टाइप्स हैं, एक है वन टू वन और एक है मेनी टू वन। फिर वन टू वन की भी दो टाइप्स हैं, एक है ऑन टू इनटू और मेनी टू वन की भी बेटा दो हैं, ऑन टू इनटू। आज बेटा चलिए आगे देखते हैं। मैं एक बार फिर से आपको वही बोलूंगा, फंक्शन है, एक स्पेशल रिलेशन ही है। ये वन टू वन होगी। अगर वन टू वन नहीं होगी तो मेनी टू वन होगी। यानी फंक्शन दो ही तरह की होंगी, या तो वन टू वन या तो मेनी टू वन। वन टू वन के फिर फर्दर टू टाइप्स हैं, या तो ऑन टू या तो इन टू, और ये भी बेटा वही आएगा, ऑन टू इन टू। करेक्ट, ठीक है बेटा। मैंने कुछ और नाम बेटा आपको बताए थे। ऑन टू का दूसरा नाम है इंजेक्टिव और ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। तो उस हिसाब से मेनी टू वन का दूसरा नाम आएगा नॉट इंजेक्टिव, बिकॉज ये इंजेक्टिव नहीं है, और इनटू का दूसरा नाम आएगा नॉट सर्जेक्टिव। अगर इस एल्गोरिथम को देखा जाए तो अब हमें बेटा यह पता चला कि हमारे पास टोटल फंक्शंस चार तरह की होंगी। बेटा मेरे पास अगर फंक्शंस देखनी है मुझे, तो फंक्शंस मुझे चार तरह की होंगी। कौन सी चार तरह की फंक्शंस होंगी, मैं यहां पे लिखूंगा। यहां पे वन टू वन, मेनी टू वन। अगर वन टू वन होगा, ये ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है, और ये भी बेटा ऑन टू हो सकता है, इन टू हो सकता है। तो इनको बेटा दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है, एंड सर्जेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, नॉट इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव। तो बेटा आपने वही चीज यहां पे देखी इस एल्गोरिथम में। अगर इसको मैं लूं, इसके साथ लूं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। बेटा ये सर्जेक्टिव ही है ना, और ये क्या आएगा, नॉट सर्जेक्टिव आएगा ना। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे, नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, तो ये चार तरह की बेटा फंक्शंस आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी। ठीक है बेटा। और हां, आई होप आपको बेटा ये याद होगा कि ऑन टू में क्या होता है और इन टू में क्या होता है। आप सिंपल ये याद रखेंगे, ऑन टू में आपका रेंज बराबर होता है कोडोमेन को, और इन टू में आपका रेंज बराबर नहीं होता है कोडोमेन को। इतना ही याद रखेगा, आपको आपके क्वेश्चन आएंगे। रेंज जब बराबर होगा कोडोमेन को, उसको ऑन टू कहते हैं, जब नहीं होगा बराबर उसको इन टू कहते हैं। और बेटा वन टू वन और मेनी टू वन की डेफिनेशन क्या है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। आप पहले ऐसे देखिए, अगर हमारी फंक्शन होगी ए टू बी, अगर हमारी फंक्शन होगी ए टू बी, तो बेटा इसको कैसे एरो डायग्राम से लिखा जाएगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सपोज ए को बिलोंग करता है एक्स और बी को बिलोंग करता है वाई, और ये जो कनेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, इस रिलेशन का नाम है एफ फंक्शन। यहां एक्स है, यहां वाई है। जब हम बच्चे को समझाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको बेटा समझाने के लिए इस तरह बोलते हैं कि यहां पे ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है और ये हमारी मशीन है, उसका नाम है एफ। तो सीधी सी बात है, इस इनपुट को इस फंक्शन में डाला, आउटपुट आपका वाई आ गया। यानी फंक्शन एफ है, इसमें डाला एक्स को, वो आपको मिल गया वाई।
फंक्शन का नाम f, इसमें डाला x, वो देगा y। अच्छा बेटा मशीन में आपने क्या डाला x, जिस हिसाब से आप लोगों ने इनपुट डाला उस हिसाब से आउटपुट आया, तो x को हम बोलेंगे क्या, x को हम बोलेंगे, x जो हमारा है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा क्यों है y डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज y उसी लिहाज से आएगा ना जिस लिहाज से आप x इसमें डाल रहे हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, द नेम ऑफ द फंक्शन इज f, इनपुट इज x, आउटपुट इज y। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एक बार फिर से दिखाऊंगा, नजर रखें। अगर मैं ऐसे बोलूंगा g m to n, बेटा पहले इस चीज को समझ लीजिए क्या है। द नेम ऑफ द फंक्शन इज जी, द नेम ऑफ द फंक्शन इज जी। ये सेट m है, ये सेट n है। बात समझ आ रही ना। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ना फ्रॉम m टू n, उस फंक्शन का नाम है g। ये है बेटा करेक्ट। अब m को कोई बिलोंग करेगा ना एलिमेंट, चलो उस एलिमेंट को हम नाम रखते हैं x और इसको नाम रखते हैं y। यहां पे y होंगे, यहां पे x। अब जब बेटा, अब आप मुझे बता दो इनपुट कौन है x, तो आउटपुट कौन है y, तो यहां पे क्या आएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू y। आई होप यू आर गेटिंग मी। द नेम ऑफ द फंक्शन इज g, इनपुट डाला x, आउटपुट आपको y आ गया। और यहां पे बेटा नेम ऑफ द फंक्शन इज g, ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट, ये आपका आउटपुट। इसीलिए बेटा हम बार बार, क्योंकि हम जनरली ऐसे लिखते हैं ना, जनरली तो हम ऐसे लिखते हैं, आपको बेटा ये पता होगा जनरली हम क्या लिखते हैं, जनरली हम यहां पे जी नहीं, जनरली आपको बेटा पता होगा हम ये चीज लिखते हैं ना जनरली। नजर रखे, हम जनरली लिखते हैं यहां पे एफ लिखते हैं ना, और यहां पे भी बेटा हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे भी हम लिखते हैं ना जनरली एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ आपकी एक फंक्शन है जो जाती है एम से लेकर एन तक। तो बेटा m को बिलोंग करता है x और इसको बिलोंग करता है y। तो हम यूजुअली क्या लिखते हैं, y कौन देगा, जब f में हम डालेंगे x, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इसलिए आप बार बार जब भी आपके पास फंक्शन होते हैं ना जनरली एफ ऑफ x, उसको आप y लिखते हैं। तो ये y कहां से है, ये y एक्चुअली इज द फंक्शन ऑफ x। y कुछ नहीं बट इट इज द फंक्शन ऑफ x। आपको बात मेरी समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें बेटा इस m को क्या बोलते हैं, यहां इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। क्योंकि फंक्शन में तो आपको पता है, फंक्शन में आपको पता है कि हर कोई एलिमेंट यहां से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए m आएगा डोमेन और n आएगा कोडोमेन, रेंज नहीं, n आएगा कोडोमेन। क्योंकि यहां कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, जो छूटेंगे ना वो तो रेंज में नहीं आएंगे ना, खाली वो रेंज में आएंगे जो कनेक्टेड होंगे यहां x के साथ। तो बाकी सारा ये कोडोमेन है और रेंज इसी से निकलेगा जो कनेक्ट होगा। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। अगर मैं कुछ इस तरह भी बोलूं, आप जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए। नजर रखिए, अगर आपके पास इस तरह होगा, ये होगा t, ये होगा r, ये फंक्शन का नाम होगा s। फिर से दिखाता हूं, ये होगा m, ये होगा n, फंक्शन का नाम होगा z। जरा बता दो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहां पे आउटपुट इज r, r आएगा बराबर s ऑफ t। आई होप यू आर गेटिंग मी। r आएगा बराबर s ऑफ t। द नेम ऑफ द फंक्शन इज s, तो द नेम ऑफ द फंक्शन इज s, इनपुट इज योर t, आउटपुट इज योर r। तो ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड। आर किस पे डिपेंड करेगा, टी पे, जैसा टी उसी हिसाब से आर आएगा। यहां क्या आएगा बेटा, n इज इक्वल टू जेड ऑफ m। आई होप यू आर गेटिंग मी बेटा। मैं ऐसे भी बोलूंगा, z इज द नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन इज z, n इज योर आउटपुट, है कि नहीं, m इज योर इनपुट। आई होप यू आर गेटिंग मी। एंड नेम ऑफ द फंक्शन इज ये बेटा, क्लियर। जरा अब आप मुझे सभी बच्चे बोलिए, अगर मैं ऐसे बोलूंगा, जरा मैं देखना चाहता हूं, अगर ऐसे में लिखूंगा, देखिए APPLE सच दैट A to B। द नेम ऑफ द फंक्शन इज एप्पल, द नेम ऑफ द फंक्शन इज एप्पल। ध्यान से देखिए, ये सेट A है, ये सेट B है और ये आपकी फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम इस वक्त हम लोगों ने क्या रखा, एप्पल। अब मसला है ए को कौन बिलोंग करेगा, ए को कुछ बिलोंग करेगा ना, लेट इट बी। ए को बिलोंग करता है, खुद ही बता दो ना, ए को बिलोंग करता है वाई, उल्टा करूंगा, इसको बिलोंग करता है एक्स। जरूरी तो नहीं है ना कि मैं हमेशा यहां से एक्स लिखूं, समझाने के लिए बेटा। तो बता दो बेटा क्या आएगा, एक्स इज योर आउटपुट। इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करेगा वाई पे, और यहां पे लिखेंगे एप्पल ऑफ एक्स, एप्पल ऑफ वाई। ध्यान से देखिए, यहां पे बेटा लिखेंगे एप्पल ऑफ वाई, वही आएगा ना, बिकॉज आप खुद देखिए। अब आप ही मुझे बता दीजिए एप्पल क्या है, एप्पल इज नथिंग बट द नेम ऑफ द फंक्शन।
और यहां से बेटा ये आपका आउटपुट, या आपका इनपुट, या आएगा इंडिपेंडेंट या आगे डिपेंडेंट। क्यों बेटा, मैंने क्यों यहां पे आपको लिखा, इसमें रीजन होगा, आगे आप देखेंगे ना, आपको आगे यहां पे होगा कभी, आपको यहां पे होगा कभी फॉग, कभी गॉफ, तो वो बेटा कंपोज्ड फंक्शन है ना, दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। कैसे बनेगा आगे देखेंगे, बट मसला ये है, दिस इज द डोमेन, दिस इज द कोडोमेन एंड नेम ऑफ द फंक्शन इज एप्पल, जो यहां पे आपने लिखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा आपको ये समझ अब आया होगा, ठीक है। तो बेटा उसके बाद मैं यहां पे डेफिनेशन पे जाऊंगा एक बार फिर से, मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा एक बार फिर से। मैं पहले जाऊंगा किस डेफिनेशन पे, ध्यान से देखिए, मैं पहले जाऊंगा 1 to 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन पे, इंजेक्टिव फंक्शन पे ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं ऐसे बोलूंगा, ए फंक्शन f a to b is injective। बेटा a function f a to b is injective if, ये बेटा ध्यान से देखिएगा, ये डेफिनेशन है, if f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, और यहां पे बेटा if मैंने लिखा, ठीक, if f of x1 is not equal to f of x2 implies x1 is not equal to x2 for all x1 comma x2 belongs to domain। बेटा दिस इज द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को पहले देखिए, इसको छापिए दिमाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छापिए, इसको अपने दिमाग में लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डेफिनेशन है। देखो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अगर दो इनपुट सेम है तो उन पे जो आउटपुट मिलेगा वो भी सेम होने चाहिए, और अगर दो इनपुट डिफरेंट हैं तो उन पे जो आउटपुट मिलेगा वो भी डिफरेंट होंगे। ये 1 to 1 की है, अगर ऐसा नहीं, फॉर ऑल एवरी टाइम यही होना चाहिए। क्योंकि आपको याद है, आपको याद है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला, अगर ये 1 to 1 फंक्शन है a to b, यहां x है यहां y है, यहां x1 है यहां x2 है यहां x3 है, यहां y1 है यहां y2 है यहां y3 है। बेटा ये कनेक्शन जो मैंने बनाया ये 1 to 1 है ना, ये तब तक 1 to 1 है जब तक जितने भी कनेक्शन हैं वो सभी 1 to 1 होने चाहिए। वही तो मैंने बोला। जरा इस फिगर को देखिए, जरा बेटा इस फिगर को देखिए ना, इस एरो डायग्राम को देखिए, ये x1 और ये x2 डिफरेंट है, आपका y1 और y2 भी डिफरेंट है। y1 हो गया ना f of x1, y2 हो गया ना f of x2, अरे हो गया ना बाबा। वही मैंने बोला, जब x1 x2 के बराबर नहीं तब f of x1 भी f of x2 के बराबर नहीं। अच्छा, अगर x1 और x2 बराबर होंगे आपके f of x1 और f of x2 भी बराबर आएगा। आपको मैं ये चीज एग्जांपल से समझाता हूं और आप बेटा इजीली इस डेफिनेशन को पहले आप देखिए, मैं यहां पे बोलूंगा, नजर रखिए, नजर रखिए। मैं बेटा इस तरह आपको समझाता हूं, मैं एक फंक्शन लेता हूं f of x इज इक्वल से 2x प्लस 1, या आप ऐसे भी बोलेंगे y इज इक्वल 2x प्लस 1, करेक्ट। ये बेटा देखिए फंक्शन a टू b में लेता हूं, ये a है ये b है, नेम ऑफ द फंक्शन इज f, इनपुट x है आउटपुट y है, आउटपुट y मैंने रखा ना f ऑफ x, इनपुट x है। यहां देखिए ना, जिस वेरिएबल में वहां पे क्वेश्चन होगा वही इनपुट है। अच्छा बेटा एक चीज मुझे बता दीजिए, एक चीज मुझे बता दीजिए, समझना प्लीज, आप लोग समझना पहले। देखो बेटा अगर मैं यहां पे लिखूं x1 और यहां पे लिखूं y1, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं इस तरह। बेटा मैं वही बोल रहा हूं ना, y1 आउटपुट है x1 का, तो फंक्शन के हिसाब से आएगा ना, y1 आएगा बराबर f ऑफ x1, y1 आएगा बराबर f ऑफ x1। अब अगर यहां पे होगा x5, यहां पे मैं लिखूंगा y5, बता दो बेटा अब क्या आएगा, y5 आएगा बराबर f ऑफ x5, आएगा ना y5 f ऑफ x5। वही बेटा, इसलिए इसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, जब भी मैं बोलूंगा y1, y1 का मतलब है f ऑफ x1, y2 का मतलब है f ऑफ, इन जनरल कहीं पे कोई चेंज होगी वो तब बता दी जाएगी, करेक्ट। ये चीज पहले आप दिमाग में रखिए, नजर रखिए बेटा, ये चीज आप पहले दिमाग में रखिए। तो इस चीज को मैं पहले यहां पे हटाता हूं, तो मैं यहां पे बेटा पहले इसको फिर से एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं। चलो बेटा देखिए, अगर मैं x का वैल्यू रखूं से 0, जब यहां 0 डाला जाएगा y आएगा 1, तो यहां y है, यहां आ गया 1, आ गया ना। अगर मैं x का वैल्यू रखूं फिर से सुनो 1, ये आएगा 3,
आएगा ना, x का वैल्यू 1 डालकर y3 आएगा। अगर मैं x का वैल्यू रखूं -1, -1, 2 इंटू -1 देगा -1 प्लस 2 इंटू -1 देगा -2 प्लस 1 देगा -1, तो ये आएगा। जरा बेटा मुझे बता दो प्लीज गोबरमियोन असल पट बूझो बकेवन, ये छु बेटा मेरा x1, यू गो x2, यू गो x3 गोवा, ये बेटा है y1, ये है y2, ये है y3। जरा बेटा खुद मुझे बता दो, y1 का मतलब है f ऑफ x1, y2 का मतलब है f ऑफ x2 और y3 का मतलब है f ऑफ x3। करेक्ट। जरा बेटा यहां से मुझे बता दो, यहां से मुझे बता दो, आपका f ऑफ x1 है बराबर f ऑफ x2 को? बता दो, आपका f ऑफ x1 है बराबर f ऑफ x2 को? पहले मुझे बता दो, क्या ये कनेक्शन 1 to 1 है ना? दिखने में 1 to 1। अरे बेटा ये तो दिखने में है ना 1 to 1, 1 to 1 तो है। यहां देखिए, क्या f ऑफ x1 का वैल्यू क्या है 1, f ऑफ x2 का वैल्यू क्या है 3, क्या f ऑफ x1 है बराबर x2 को? ना। क्यों? क्योंकि 1 नहीं है बराबर 3। आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा जरा खुद देखिए, क्या x1 है बराबर x2 को? x1 और x2 खुद बराबर थे ना, क्योंकि आपका 0 भी 1 के बराबर और ये भी बराबर नहीं है। वही तो मैंने बोला, जब f ऑफ x1 नहीं होगा f ऑफ x2 के बराबर, x1 भी नहीं होगा बराबर x2 के। ऐसी कहने आप इसको x1 लीजिए, इसको x2, इन दोनों को कंपेयर करिए, फिर इन दोनों को कंपेयर करिए। आप देखिए, ये इसके बराबर नहीं तो ये इसके बराबर नहीं। करेक्ट। तो यही बेटा मैंने यहां पे बोला, नजर रखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब f ऑफ x1 बराबर नहीं होगा f ऑफ x2 को, तो x1 भी बराबर x2 को नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब ये वाली देखिए, ये भी इसी से क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये भी बेटा इसी से क्लियर करेंगे। यहां देखिए, यहां देखिए, चलो मैं यहां पे इसको फिर से बनाता हूं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, अगर मैं यहां पे लिखूं a और यहां पे लिखूं b, यहां पे बेटा x आएगा, यहां पे y, फिर से यही मैं बोल रहा हूं, और ये है आपका से f। बेटा यहां पे मैं 1 लिखूंगा, यहां पे मैं 2 लिखूंगा, यहां पे मैं 2 लिखूंगा। नजर रखिए, नजर रखिए, नजर रखिए। 1 यहां डालकर ये देगा 3, वो दिया ना। 2 यहां डालकर ये देगा 5, फिर से 2, ये 5। वही तो मैंने बोला, खुद देखिए, अगर मैं इसको x1 लूंगा, इसको x2 लूंगा, तो ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। बता दो खुद, क्या आपका y1 है बराबर y2 को? हाँ, क्योंकि दोनों 5 है। y1 का मतलब f ऑफ x1, y2 का मतलब f ऑफ x2। तो मैं क्या बोलूंगा, f ऑफ x1 है बराबर f ऑफ x2। लेकिन ये तो तब बराबर था ना जब यहां पे x1 और x2 भी बराबर थे, x1 भी बराबर है x2 को। आई होप यू आर गेटिंग मी। और आप देखिए बेटा, ये अब आप बोलेंगे सर हम ये 2 बार क्यों लिखेंगे, हमें तो लिखना ही नहीं ना 2 बार, हम तो इसको फिर एक ही कनेक्शन देंगे ना, फिर भी ये 1 to 1 ही रहेगा। ये तो 1 to many नहीं रहा, ये तो many to 1 नहीं रहा। ये कनेक्शन में फिर बाद में ऐसे दिखाऊंगा ना, एक तो आएगा 1 3, एक दिखाऊंगा 2 5। मैं 2 5 2 बार क्यों दिखाऊं, मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप रिपीट एलिमेंट देंगे ना x1 और x2 का सेम, आपका यहां पे y1 और y2 भी सेम आएगा। ऐसी कंडीशन 1 to 1 ही देगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो बेटा यहां पे आपको ये बात भी अब समझ आनी चाहिए। ये तो ये डेफिनेशन है 1 to 1 की। छाप दो ना इसे दिमाग में बेटा, इसको ले लो ना, बिल्कुल इसको दिमाग में ले लो। यही डेफिनेशन है। क्या? अगर आपका आउटपुट x1 पे बराबर होगा आउटपुट x2 पे, तो आपका इनपुट x1 और इनपुट x2 बराबर रहे होंगे। अगर आउटपुट x1 और x2 पे बराबर नहीं है, तो वो इनपुट्स भी बराबर नहीं होंगे। ये इनपुट है या आउटपुट है, नथिंग एल्स। फॉर ऑल, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल x1, जितना भी कनेक्शन आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं एक बार ऐसा होगा, नहीं, फॉर ऑल जितना भी आप देखोगे। फॉर ऑल का मतलब ये हुआ, ये देखिए मैंने यहां पे आपको यहां और यहां दिखाया, आप यहां और यहां देखिए, और भी कनेक्शन होंगे ना, फॉर ऑल ऐसा होना चाहिए, फॉर ऑल ऐसा होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो दिस इज ऑल अबाउट 1 to 1, दिस इज ऑल अबाउट बेटा 1 to 1। बेटा डेफिनेशन याद रखिएगा, आगे काम आएगा। दूसरा बेटा यहां पे है many to 1। मुझे नहीं लगता कि अब आपको बेटा ये चीज मुझे बोलनी होगी। तो many to 1 का मतलब क्या है? many to 1 का मतलब क्या है? मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा a function f a to b is many to 1। many to 1 का मतलब क्या है? नॉट इंजेक्टिव। बेटा वही बोलेंगे ना, इसको नॉट इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। कब? ये देखिए बेटा, कब? बेटा प्लीज इसको देखिएगा, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, अगर f ऑफ x1 बराबर होगा किसको? f ऑफ x2 को। If f of x1 is equal to f of x2,
when x1 is not equal to x2 at least once in domain, एट लीस्ट वंस इन डोमेन। बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, अब मैंने आपकी लैंग्वेज में लिखा, अदरवाइज बेटा मैं ऐसे लिखता यहां पे, आपको पता है इसका मतलब देयर एग्जिस्टेंस या एटलीस्ट। आपने बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ी है ना 11th में, वही है। मैंने क्या बोला बेटा, प्लीज इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपका, पहले बेटा बात को समझ लीजिए ना, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आपका आउटपुट x1 पे और आउटपुट x2 पे सेम है, मगर x1 और x2 खुद सेम नहीं रहे हैं। कम से कम एक बार ऐसा हुआ होगा, एक बार ऐसा हुआ होगा। मैं आपको पहले ग्राफिकली यहां पे बताता हूं ना, यानी ग्राफिकली का मतलब है एरो डायग्राम से। ये देखिए, ये देखिए, एक कनेक्शन 1 to 1, दूसरा भी 1 to 1, तीसरा भी 1 to 1। जरा बेटा अभी तक मुझे आप बता दीजिए, इस एरो डायग्राम को आप 1 to 1 कहेंगे कि मेनी टू 1 कहेंगे? 1 to 1 ही कहेंगे ना। अब आप मुझे बता दो, अगर एक कनेक्शन ऐसे अब आया, अब आप मुझे बता दीजिए इसमें कितने कनेक्शंस आप देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से बोलूंगा हर किसी बच्चे को, बेटा इसमें एक कनेक्शन, 2, 3 और 4, चार में से एक कनेक्शन ऐसा आ गया जिसमें आपका x1 और x2 बराबर नहीं है, मगर यही y1 है और यही y2 है ना। आउटपुट सेम दिया ना दोनों ने, मतलब जो इस इनपुट पे आउटपुट है वही इस पे भी है। तो इसको बेटा 1 to 1 नहीं बोलेंगे, इसको मेनी टू 1 बोलेंगे। वही मैंने बोला, अगर एक बार ऐसा हुआ कि आपका f of x1 और f of x2 बराबर आ गया, आउटपुट बराबर आ गया, मगर इनपुट बराबर नहीं, अगर एक बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं बार बार, एक ही बार अगर ऐसा हुआ, बार बार उसमें था किसमें, 1 to 1 में बार बार होना चाहिए, या जब ये बराबर तो बराबर, जब ये बराबर नहीं तो बराबर नहीं। क्लियर क्लियर। मैं आपको बेटा एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये देखें, मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, सपोज मेरे पास है फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट। देखो बेटा आपको खुद समझ आएगा, यहां पे ये एरो डायग्राम है, ये मैं मानता हूं a, ये मैं मानता हूं b, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। करेक्ट। फंक्शन का नाम है f, सही बात है ना। जरा बेटा मैं मुझे बता दो कितने बच्चों को समझ आ गया। अगर मैं x का वैल्यू दूंगा 0 तो 1 आएगा, 0 स्क्वायर आ गया ना y1। अगर मैं x का वैल्यू दूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 देगा 2। अगर मैं x का वैल्यू दूंगा -1 स्क्वायर प्लस 1 भी देगा 2। ये देखिए इस तरह, इस तरह। अब आप ही मुझे बता दीजिए, ये कनेक्शन तो 1 to 1 है, अगर मैं इसको लूंगा एज x1, इसको लूंगा एज x2, तो x1 का आउटपुट 2, तो 2 ही आपका f of x1, x2 का आउटपुट 2, तो 2 ही आपका f of x2, और इसको मैं x3 लूंगा। मुझे x3 के साथ काम नहीं है, बिकॉज एक बार मुझे ऐसा हुआ। जरा मुझे इस एग्जांपल में बता दीजिए, क्या आपका f of x1 और f of x2 बराबर है? हाँ दोनों है ना बराबर 2। f of x1 का मतलब है आउटपुट एट x1 2 है, आउटपुट एट x2 वो भी 2 है, मगर आपका x1 और x2 बराबर नहीं है। आप खुद देखिए, x1 और x2 खुद दो डिफरेंट नंबर्स हैं। तो जब ऐसा एक बार होगा ना एरो डायग्राम में, ऐसा एक बार होगा, उस फंक्शन को बेटा हम बोलेंगे मेनी टू 1। आई होप आपने बेटा ये दोनों डेफिनेशन याद रखी, ये दोनों डेफिनेशन याद रखी, तो आपका 1 to 1 और मेनी टू 1 बेटा आपको समझ आ गया। मैं यहां पे बोलूंगा, मैं यहां पे एक बार फिर से बोलूंगा, पहले आपको 1 to 1 समझ आना चाहे और मेनी टू 1 समझ आना चाहे, ये आपको आ गया। ये तो ऑलरेडी आपको समझ आया है कि नहीं? सर्जेक्टिव में क्या होगा, सर्जेक्टिव में क्या होगा, हर किसी y की प्री इमेज होगी, यानी आपका रेंज और कोडोमेन बराबर होगा। यहां पे कम से कम एक y ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। एक y आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप ऑन टू फंक्शन देखेंगे, मैं ऐसे बोलूंगा, अगर फंक्शन a to b है, ये फंक्शन का नाम है, ये है x1 x2 x3, ये है y1 y2 y3 y4, है कि नहीं? देखिए बेटा, अगर ये इसके साथ मिला, ये इसके साथ मिला, ये इसके साथ मिला, जरा मुझे बता दीजिए अभी इस फंक्शन को देखिए, ये 1 to 1 है ना 1 to 1? क्या हर किसी y की प्री इमेज है ना हर किसी y की प्री इमेज? तो ये ऑन टू बी है।
तो फंक्शन भी है और ऑन टू भी है। अब आप खुद देखिए, अगर मैं यहां पे y3 बोलूं, क्या हर किसी y की प्री इमेज है? नहीं, आपका y4 अकेला है बेटा। अभी आप खुद देखिए, आपका रेंज आएगा y1 y2 y3, मगर आपका कोडोमेन आएगा y1 y2 y3 y4, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं। तो यहां पे बेटा इसको बोलेंगे इनटू। वही मैंने बोला, कम से कम एक y छूट जाना चाहे। अगर y5 दो भी छूटेंगे, तीन भी छूटेंगे, तब भी बेटा ये ऑन टू नहीं इनटू कहलाएगी। इसको नॉट सर्जेक्टिव कहेंगे और इसको बेटा सर्जेक्टिव कहेंगे, इसको सर्जेक्टिव कहेंगे। जरा बताओ इसको सर्जेक्टिव क्यों कहेंगे? इस वक्त आपका ये यहां पे केस क्या बनेगा? ये वाला केस बनेगा ऑन टू, क्योंकि इस वक्त आपका रेंज भी वही, कोडोमेन भी वही। तो बेटा ये चीज आपको पहले ही समझ आई है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आई होप यू आर गेटिंग द एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन, every information about the function. Now see what will happen to the questions. देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पे वो ये आएगी, वो ये आएगी। इसकी तरफ बेटा ध्यान रखिए। होगा क्या? होगा आपको बेटा चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। बेटा चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, इन शॉर्ट हमें चेक करना है फंक्शन 1 to 1 है, अगर इंजेक्टिव है तो 1 to 1 है, अगर नहीं होगी तो मेनी टू 1 है। सर्जेक्टिव का मतलब है अगर सर्जेक्टिव है तो ऑन टू है, नहीं है तो इन टू है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक लेता हूं, आपको समझ आ गया। नंबर 1, फंक्शन इज फ्रॉम R to R। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले लिखते हैं, वेर f of x इज इक्वल 2x + 1। बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं बेटा आप खुद देखिए, फंक्शन तो ये है जिसको मैं बेटा व्हाइट रेक्टेंगल में रख रहा हूं, फंक्शन तो ये है, लेकिन आप खुद देखिए इस फंक्शन को मैं जब यहां चेंज करूंगा तो कितनी चेंजेस आएंगी। नजर रखिए बेटा, पहले हमें देखना है फंक्शन जाती कहां से कहां तक है। फंक्शन का डोमेन R है, ऑल द रियल वैल्यूज। फंक्शन का कोडोमेन R है, ऑल द रियल वैल्यूज। फंक्शन का नाम बेटा रखा गया है f, इतना तो हमें पता है। अब आप सभी बच्चे ये जानते हैं, यहां x बिलोंग करेगा, यहां y बिलोंग करेगा। इन शॉर्ट यहां x1 x2 सो ऑन होंगे, यहां y1 y2 सो ऑन होंगे। इतना तो समझ आ गया। एक बार मुझे फिर से आपको बोलना पड़ेगा, आपका डोमेन R है, आपका कोडोमेन R है, और अब फंक्शन ये है। अब फंक्शन बेटा ये है, सही बात है ना? अब फंक्शन ये है। अब मैं पहले देखूंगा बेटा इंजेक्टिविटी, चेक करिए बेटा, ये देखिए इंजेक्टिविटी, बस बेटा ये डेफिनेशन से ही होगा, इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी करेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R। बेटा इस चीज को समझ लीजिए, पहले नजर रखे, मैं डेफिनेशन के हिसाब से देख रहा हूं ना। इंजेक्टिविटी में मुझे क्या चाहिए? इंजेक्टिविटी मुझे बेटा पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैंने माना f of x1 है बराबर f of x2 को। अब अगर x1 x2 के बराबर आएगा ना तो इंजेक्टिव है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? नजर रखे, मैंने बोला f of x1, यानी ये है ना f of x1, ये है f of x2। मैंने माना f of x1 बराबर है f of x2 को, और x1 और x2 मैंने कहां से चुना? यहां से, और यहां क्या था? R। वही मैंने बोला, डोमेन से ही चुनना है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। करेक्ट करेक्ट। यहां मैं एक बार फिर से बोलूंगा, फंक्शन क्या है? 2x + 1। तो यहां पे मैं लिखूंगा ये, ताकि ये बेटा मेरे पास रेफरेंस रह जाए। f of x है बेटा 2x + 1। करेक्ट। अच्छा, यहां बता दीजिए, अब आप यहां बता दीजिए बेटा, आप इंप्लाइज, ये देखिए f of x1 बेटा इसकी तरफ देखिए, इसकी तरफ देखिए, f of x किसके बराबर है? f of x है बराबर 2x + 1। तो अगर x की जगह x1 देंगे, यहां आएगा ना x1, तो f of x1 क्या आएगा? 2y x1 + 1 इज इक्वल f of x2, यहां 2 तो यहां 2, तो क्या आएगा? 2y x2 + 1। एक बार फिर से मैं बताता हूं, मैंने माना f of x1 है बराबर f of x2 को, तो ये ऐसा होगा। क्लियर? अच्छा, आपका बेटा 2y, सॉरी, आपका 1 और 1 कैंसिल, यहां से आएगा 2y x1 इज इक्वल टू 2y x2, 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। बेटा पहले ये चीज देखेंगे, ये इस तरह देखिए, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं। ये आएगा ना x1 - x2 इज इक्वल टू 0 आएगा ना। अच्छा, x1 और x2 हम लोगों ने कहां से चुना है? ये देखिए, x1 और x2 हम लोगों ने चुना है रियल नंबर से। क्या क्या दो रियल नंबर्स की डिफरेंस 0 होगी? होगी, इसमें कोई बेटा प्रॉब्लम नहीं है।
क्या दो रियल नंबर की डिफरेंस जीरो होगी? बेटा क्या दो रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्ट जीरो होगा? अरे होगा ना। कब कब? जब वो दोनों रियल नंबर्स, बात को समझो, जब वो दोनों रियल नंबर सेम है। अगर आपका x1 होगा 3, x2 भी होगा 3, सीधी सी बात है। अगर x1 होगा 1/2, x2 भी होगा 1/2, तो डिफरेंस तो जीरो आएगी। तो यहां पे बेटा मैं वही बात कहूंगा विच इज ट्रू। यहां पे लिख रहा हूं विच इज ट्रू, तो ट्रू है। अब आप ही मुझे बता दीजिए मैं क्या बोलूंगा? इंप्लाइज, इंप्लाइज या इंप्लाइज से पहले क्या लिखेंगे? देयरफॉर लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे इस तरह, देयरफॉर व्हेन f of x1 इज इक्वल टू f of x2। बेटा जब f of x1 को हम लोगों ने f of x2 लिया, इंप्लाइज हमें x1 निकला x2 के बराबर, हमें x1 x2 के बराबर निकला। क्या यही डेफिनेशन थी बेटा? क्या यही डेफिनेशन थी? हाँ यही डेफिनेशन थी। देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1। बेटा फंक्शन 1 to 1 है, यानी मैंने इस फंक्शन का नाम इंजेक्टिव दे दिया। इंजेक्टिव है ये। आप अभी देखेंगे बहुत सारे केसेस में जब इंजेक्टिव नहीं आएगा तब ये भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब बेटा मैं देखता हूं सर्जेक्टिव। क्या देखता हूं? सर्जेक्टिविटी। बेटा सर्जेक्टिविटी कैसे चेक किया जाएगा? सर्जेक्टिविटी का मतलब है ऑन टू। ऑन टू में मैंने क्या आपको डेफिनेशन बोली? डेफिनेशन पे जाओ तभी तो समझ आएगा। हमें देखना है रेंज और कोडोमेन बराबर है कि नहीं। नजर रखिए, नजर रखिए। मैं पहले बोलूंगा हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन है हमारा आर। खुद देखिए कोडोमेन बेटा इसको बोलते हैं ना, कोडोमेन ये है, दिस इज द कोडोमेन, दिस इज द डोमेन, राइट। कोडोमेन हमारा आर है। अब अगर हमारा रेंज भी आर आएगा ना तो बेटा ये सर्जेक्टिव है। फंक्शन है 2x + 1। ये देखिए बेटा, हियर f of x इज इक्वल 2x + 1। इसका मतलब है y इज इक्वल 2x + 1। इसका मतलब है 2x + 1 इज इक्वल टू y। बेटा मैंने बहुत बार आपको बोला होगा रेंज निकालने के लिए x को डिफाइन करो। मतलब अगर किसी को याद नहीं होगा मैं फिर से बोलता हूं, जब भी किसी फंक्शन का रेंज निकालना होगा उसमें से x का वैल्यू निकालो। तो 2x आएगा y - 1 और x आएगा y - 1/2। ये देखिए, ये बेटा आपका x आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब बेटा मुझे रेंज निकालना है। रेंज का मतलब है कि यहां पे y का वैल्यू क्या होगा वो x को डिफाइन करेगा। अब आप मुझे बता दो, अब आप मुझे बता दो फंक्शन कहां से कहां तक थी? फंक्शन थी ना r से लेकर r तक, तो डोमेन मीन्स x, x था r। तो यहां पे मैं लिखूंगा एज x बिलोंग्स टू r। बेटा बात को समझो, क्योंकि फंक्शन थी ना, ये देखिए r से लेकर r तक, तो x का वैल्यू r था। अगर x का वैल्यू r है, इंप्लाइज बेटा अगर x r है तो उसका मतलब है ना y - 1/2 भी r ही होगा। आपको बात मेरी समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? x बिलोंग्स टू r, x खुद क्या है? y - 1/2, तो वही बोला y - 1/2 r होगा। अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, यहां बेटा सबसे बड़ी बात है किस बच्चे को समझ आएगा। देखिए y - 1/2 हमें देना चाहे रियल नंबर, कौन सा वैल्यू यहां y को सेटिस्फाई करेगा? y का कौन कौन सा वैल्यू यहां मैं डाल सकता हूं कि y को सब्ट्रैक्ट 1 करें, डिवाइड 2 करें, वो रियल नंबर आएगा? मुझे लगता है कोई भी रियल नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं आपको ऐसे बोलूंगा, अगर आपके पास होगा 2/y, मैं बोलूंगा बता दो y का वैल्यू क्या आप डालेंगे? रियल आना चाहिए। आप बोलेंगे सर y का वैल्यू कुछ भी डालो मगर जीरो मत डालो। क्यों? जीरो अगर y का होगा 2/0 रियल नहीं आएगा, वो नॉन डिफाइंड आएगा। वही मैंने बोला। तो यहां तो कोई परेशानी है ही नहीं, यहां तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो मैं ये बेटा आपसे पूछ रहा हूं, y हमारा कोई भी रियल नंबर अगर आएगा ये रियल -1/2 रियल ही आएगा। तो ये आपका आ गया रेंज। ये बेटा आपको आ गया रेंज। यहां से आप लोगों ने ये भी सीखा हाउ टू कैलकुलेट द रेंज, रेंज को कैसे हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज द टेक्निक हाउ यू कैन गेट द रेंज। कैसे? फंक्शन लिखी, उसमें से x का वैल्यू निकाला, फिर वहां से देखा x की डेफिनेशन क्या है, उसके हिसाब से y क्या आएगा। तो y बिलोंग्स टू r। तो रेंज बेटा आपका r है। आपका कोडोमेन क्या था? r। आपका रेंज क्या है? r। तो यहां पे क्या लिखेंगे? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बेटा रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया। कितने बच्चों को समझ आ गया कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ गया उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। बोलते हैं ना सर्जेक्टिव फंक्शन। बेटा ये सर्जेक्टिव फंक्शन है,
है कि नहीं? अब आप ही मुझे बता दीजिए, मैं यहां से स्टेटस लिखूंगा फंक्शन का, स्टेटस लिखूंगा फंक्शन का। क्या, कौन सी फंक्शन थी बेटा? नजर रखिए, फंक्शन थी एफ आर टू आर वेर एफ ऑफ एक्स क्या था? 2x प्लस 1। ठीक है, तो स्टेटस क्या आया? इंजेक्टिव सरजेक्टिव। तो बेटा ध्यान से देखिए, इंजेक्टिव एज वेल एज सरजेक्टिव। ये इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, यानी ये 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ये बेटा 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है। आई होप आपको बेटा ये क्लियर हो गया किस तरह बेटा ये चीज हमने सीखी। दूसरे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से और समझ आएगा। ये देखिए, मैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 लूंगा, फंक्शन में लूंगा नेचुरल टू नेचुरल, वेर सेम फंक्शन लूंगा बेटा, सेम फंक्शन लूंगा वेर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2x प्लस 1। आप देखिए, मैंने फंक्शन में बेटा चेंज ही नहीं की, फंक्शन वही है, लेकिन हाँ मैंने डोमेन और रेंज में, को डोमेन में बेटा चेंज किया। ये देखिए, अब देखिए बेटा, ये आपका फंक्शन है, आपकी फंक्शन ये है f, जो जा रही है नेचुरल टू नेचुरल, यानी अब जो आपका डोमेन है वो x खाली नेचुरल नंबर्स है ना, और y भी नेचुरल ही है बेटा, ये है ना। ये पहले आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन, है ना। अब बेटा नजर रखिए, हम पहले क्या करेंगे, नंबर 1 हम देखेंगे इंजेक्टिविटी। तो बता दो बेटा, इंजेक्टिविटी के लिए आपको क्या लेना है? हाँ जी बता दीजिए। हम बोलेंगे लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 वेर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन यही है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब x1 और x2 आपको यहां से चुनने हैं, यहां से, और ये नेचुरल है, वही मैंने बोला x1 और x2 खाली नेचुरल नंबर से, है ना। इंप्लाइज, देखिए बेटा, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इसका नाम रखेंगे। जब x यहां पे x1 लेंगे, यहां पे x1 आएगा, तो एफ ऑफ x1 की जगह क्या आएगा? 2y x1 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 की जगह क्या आएगा? 2y x2 प्लस 1। बेटा 1 और 1 कैंसिल आउट होगा, 2y x1 आएगा 2y x2, आपका 2 2 कैंसिल होगा, x1 आएगा बराबर x2 को। ये देखें, ये फिर से वही हुआ। अब यहां पे मैं डायरेक्टली बोलूंगा, अगर x2 इस पार लाएंगे तो क्या आएगा? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब खुद मुझे बता दो, x1 माइनस x2, x1 खुद क्या है? नेचुरल नंबर, x2 भी खुद क्या है? नेचुरल नंबर। क्या दो नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन 0 होगा? हाँ होगा, जब वो नेचुरल नंबर सेम होंगे। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4। अगर x1 भी 2 होगा, x2 भी 2 होगा, 2 माइनस 2 0, 3 होगा, 3 माइनस 3 0, 4 होगा, 4 में आएगा ना। हाँ, अगर यहां पे बेटा आता ना x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, वो पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर दोनों पॉजिटिव होंगे, तो सम कैसे उनका 0 आएगा? हाँ, अगर इंटीजर्स होते फिर आता। चलो बेटा वो आगे आप देखेंगे। तो यहां पे मैं बोलूंगा विच इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, देयरफॉर इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। बेटा ये इंजेक्टिव फंक्शन निकली। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, मैंने इंजेक्टिव इसको क्यों बोला? क्योंकि मैंने एफ ऑफ x1 को लिया एफ ऑफ x2 के बराबर, और मुझे x1 आया x2 के बराबर। आ गया ना, यही तो डेफिनेशन है ना। फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल डोमेन, यहां तक आ गया इंजेक्टिविटी। अब बेटा देखिए सरजेक्टिविटी, ये देखिए, अब देखिए सरजेक्टिविटी। बेटा सरजेक्टिविटी में देखेगा, इसमें डिफरेंट सरजेक्टिविटी आएगी, ठीक है। पहले बेटा देखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन आपका है n, कैसे? ये देखिए, दिस इज योर कोडोमेन, है ना, ये दिस इज n। अब रेंज भी अगर n आएगा तो ये है, अगर रेंज n नहीं आएगा फिर ये नहीं है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, एफ ऑफ एक्स है बराबर 2x प्लस 1। ये देखिए, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2x प्लस 1 implies y is equal to 2x plus 1। मैं बेटा x काढूं ना, 2x plus 1 is equal to y, तो आप सभी बच्चों को समझ आएगा 2x is equal to y minus 1। यहां पे मैं लिखूंगा x is equal to y minus 1 divided by 2। क्या बेटा यहां तक आपको समझ आ गया? क्या बेटा यहां तक आपको समझ आ गया, है ना। अब आप मुझे पहले ही बता दीजिए, x
x किस में से लेना है, नेचुरल, तो वही बेटा मैं यहां पे लिखूंगा एज x बिलोंग्स टू n इंप्लाइज बेटा अगर x नेचुरल है तो y माइनस 1/2 भी तो नेचुरल होना चाहिए, y माइनस 1/2 भी तो नेचुरल होना चाहिए बेटा। अगर ये नेचुरल होगा ये भी नेचुरल होना चाहिए। अब मुझे देखना है क्या ये ऑलवेज नेचुरल आएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y। यहां पे बेटा मैं एग्जांपल ही लूंगा क्योंकि यहां पे वैसे आपको आएगा। देखिए व्हेन ध्यान से देखिए बेटा, व्हेन y इज इक्वल, कोई ऐसे एग्जांपल बोलेंगे 4 जहां पे बेटा ये कंट्राडिक्ट करेगा। मैं फिर से आपको बेटा बोल रहा हूं, यहां देखिए क्या यहां y का वैल्यू 4 हो सकता है? हो सकता है ना, क्योंकि 4 तो नेचुरल नंबर है। मैंने बेटा वही बोला अगर y 4 होगा, 4 तो नेचुरल है, मैं इस y का वैल्यू पहले क्या ले सकता हूं वो तो बता दो ना, नेचुरल ही ले सकता हूं ना। तो y का वैल्यू मैंने लिया 4, इससे मैं देख रहा हूं x क्या आएगा, x आएगा, बता दो x क्या आएगा। हाँ क्या बेटा, x आपको आएगा 4 माइनस 1/2 जो आएगा 3/2 जो नेचुरल नहीं है। खुद देखिए बेटा यहां पे कंट्राडिक्शन वैसे ही करनी थी। आप यहां पे ये स्टेप काट भी सकते हैं, आप यहां पे बेटा ये स्टेप काट भी सकते हैं। आप खुद देखिए मैंने यहां पे ज्यादा आसान बना दिया। मैंने पहले डोमेन और कोडोमेन देखा, मुझे पता है ये भी नेचुरल है ये भी नेचुरल है। मुझे देखना है कि अगर हर किसी y नेचुरल पे x नेचुरल आएगा तभी तो बेटा इसका रेंज कोडोमेन बराबर होगा। मैंने यहां पे y का वैल्यू वो रखा जो ये कंट्राडिक्ट करेगा। आप बोलेंगे, कोई बच्चा भी बोलेगा सर आपने 3 क्यों नहीं देखा, 3 माइनस 1/2 तो देगा ना 2/2, वो तो 1 आएगा, वो तो नेचुरल, वो तो कंट्रा, मुझे वो चीज दिखानी है जहां पे कंट्राडिक्ट करेगा। एक ही बार इसने कंट्राडिक्ट किया तो ये नहीं है आपको बात, बिकॉज एक ही बार तो मुझे चाहे ना वैसा कुछ, एक ही तो मुझे y ऐसा चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला बेटा, y जब 4 होगा x आपका 3/2 होगा जो नेचुरल नहीं है। अगर मैं यहां पे एरो डायग्राम पे जाऊंगा, ये तो 4 है, यहां तो नेचुरल है, 4 का प्री इमेज आता है 3/2 तो इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं, मतलब 4 की प्री इमेज है ही नहीं। तो मैं यहां पे बेटा वही बात कहूंगा, क्या लिखूंगा यहां पे, ध्यान से देखिए, मैं बोलूंगा देयरफॉर हैविंग नो प्री इमेज x बिलोंग्स टू a, मतलब 4 की प्री इमेज है ही नहीं, क्योंकि प्री इमेज इसकी होनी चाहिए ना नेचुरल। ये खुद नेचुरल है, इसकी प्री इमेज है ही नहीं। जब बेटा इसकी प्री इमेज है ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, क्या एक एलिमेंट आपको ऐसा मिला, फिर से मैं बोलूंगा क्या एक एलिमेंट आपको y का यहां मिला जिसकी प्री इमेज नहीं है, या ये तो यहां से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव नहीं है, ये सर्जेक्टिव नहीं है। एक बार फिर से देखिए जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं y के वैल्यूज में खाली नेचुरल दे सकता हूं ना, नेचुरल। अगर मैं y का वैल्यू 1 दूंगा, कितना दूंगा, 1 तो मैं दे सकता हूं ना, 1 की भी प्री इमेज नहीं है। जरा बता दो क्यों, 1 पे क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 वो आएगा 0, तो x का वैल्यू 0 तो नेचुरल है ही नहीं, तो वहां से तो 0 मौजूद है ही नहीं। तो दैट मीन्स आप खुद देखिए 1 की प्री इमेज नहीं आएगी, 2 की भी नहीं आएगी। 2 में क्या देगा, 2 माइनस 1/2 तो नेचुरल नहीं, 2 की भी प्री इमेज नहीं है, 3 की है, 3 की है ना, 3 की आएगी ना 1, 4 की नहीं है, 5 की नहीं है, 5 माइनस 1 कितना आएगा, हाँ 5 की है, 5 माइनस 1 आएगा 4/2 2, 5 की है, 6 की नहीं है, 7 की है, 8 की नहीं है, 9 की है। 9 की क्यों आएगी, 9 माइनस 1 8/2 4। आपको बात समझ रहे हैं? तो y के बहुत सारे वैल्यूज ऐसे हैं जिनकी प्री इमेजेस नहीं है। मैं इस तरह आपको बोल रहा हूं, यहां पे आप देखें ना बेटा क्या लिखा है, x इज इक्वल टू y माइनस 1/2। नजर रखिए, ये आपका x नेचुरल है, ये आपका y भी नेचुरल है। तो मैं इस तरह बोल रहा हूं, जब आप यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, देखिए जब आप यहां पे देखते हैं ना y 1 पे 0 आ रहा है, 0 तो यहां है ही नहीं, सो उसका मतलब सीधे है ना 1 इज नॉट कनेक्टेड। 2 देखिए 2 पे आएगा 1/2 कनेक्टेड नहीं है। 3 पे देखिए 3 पे आएगा 1, वो कनेक्टेड है। अच्छा फिर उसके बाद देखना है 2 3 4, ऐसी तो यहां पे है। 2 किस पे आएगा, 2 आएगा ना जब यहां पे होगा 5, तो 2 जुड़ा हुआ होगा 5 से। 3 किस पे आएगा, 3 यहां पे आएगा ना, किससे बेटा 3 आएगा, जब यहां पे बनेगा 6, जब y होगा 7।
अब आप ही मुझे बता दीजिए, 1 भी कनेक्ट होगा, 2 भी, 3 भी, मगर यहां से 1 2 4 6 आप खुद देखिए 8 वो कनेक्टेड नहीं होंगे। तो अब आप मुझे बता दो क्या ये सर्जेक्टिव है? नहीं, सर्जेक्टिव के लिए यहां से हर कोई कनेक्ट होना चाहिए। आपको एक कंट्राडिक्शन निकालनी थी, वो बेटा मैंने यहां पे निकाली, करेक्ट। तो ये बेटा सर्जेक्टिव नहीं है। तो स्टेटस क्या देंगे, ये देखिए, तो स्टेटस क्या देंगे, स्टेटस देंगे इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, या इस तरह भी बोलेंगे 1 to 1 इंटू फंक्शन, है ना बेटा, 1 to 1 इंटू फंक्शन। और फंक्शन क्या थी जरा बता दो बेटा, फंक्शन क्या थी? ये देखिए फंक्शन ये थी, आप सभी बच्चे जानते हैं, फंक्शन थी एफ नेचुरल टू नेचुरल, वेयर एफ ऑफ एक्स क्या था, 2x + 1। तो आप लोगों ने बेटा खुद देखा दोनों में फर्क क्या थी, फंक्शन वही है मगर मैंने यहां पे डोमेन कोडोमेन चेंज किया, तो फंक्शन का स्टेटस ही जो है चेंज हो गया। इससे पहले जब ये आर टू आर था, आपका ये इंजेक्टिव भी था, सर्जेक्टिव भी था। आई होप इन 2 एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला बेटा, और एग्जाम्पल्स कंटिन्यू रहेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।